अब ये जो मीटिंग है बिटवीन एस जयशंकर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड तारिक रहमान हु इज लाइक द चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो अगर हम इस मीटिंग की बात करें, द मीटिंग वॉज हेल्ड एट जातीय संसद प्रेमाइसेस इन ढाका। ढाका में ये मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हमको ये भी जाननी है कि तारिक रहमान 2024 में बांग्लादेश वापस आए। सो रहमान रिटर्न टू बांग्लादेश ऑन December 25, 2024 आफ्टर नियरली 18 ईयर्स ऑफ एक्साइल इन लंदन। 18 साल तक वो लंदन में थे, और जैसे ही 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो तारिक रहमान वापस बांग्लादेश आ गए। अब इस मीटिंग के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, बिकॉज ये जो मीटिंग है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड तारिक रहमान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। एंड ये भारत की फर्स्ट विजिट है सिंस द इंटरिम गवर्नमेंट टुक पावर। तो जब से बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनी है, पहली बार भारत के किसी मंत्री ने बांग्लादेश विजिट किया है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। इट इज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन एन इंडियन मिनिस्टर एंड तारिक रहमान। एंड ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस मीटिंग मार्क्स अ पोटेंशियल डिप्लोमेटिक ओपनिंग विद बीएनपी लीडरशिप। क्योंकि जो मीटिंग है ये एक नए दरवाजे खोलेगी, एंड वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब बीएनपी पावर में है तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो नए दरवाजे खोले, डिप्लोमेटिक ओपनिंग विद बीएनपी लीडरशिप। एंड इट ऑल्सो सिग्नल्स इंडियाज कमिटमेंट टू स्टेबल रिलेशंस regardless of political changes. So it also signals India's commitment to stable relations regardless of political changes. तो भारत यही चाहता है कि भाई ठीक है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नई सरकार बन गई, अब भारत का यही गोल है कि भारत लाइक इंडिया इज रेडी टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशन with Bangladesh. India is ready for that. So India wants stable relations regardless of political changes. And the visit of the Foreign Minister of India, Minister of External Affairs, Jai Shankar, to Bangladesh to meet Tariq Rahman is a clear signal that India is committed to stable relations regardless of political changes. अगर हम डिप्लोमेटिक गोल्स की बात करें, तो इंडिया wants to maintain continuity of bilateral ties, and it is very crucial for stability. मतलब भारत यही चाहता है कि वो बांग्लादेश के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, स्टेबल रहें, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बांग्लादेश इज अ वाइटल कॉरिडोर फॉर इंडियाज लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो बेसिकली भारत के जो कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पे हम बांग्लादेश होते हुए हमको जाना पड़ता है। जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये बांग्लादेश होते हुए पास करती है। चित्तगोंग एंड मोंगला पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आपको थोड़ा मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ मैप में। सो जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। तो एक तरीका तो हो गया कि आप रेल यूज कर लो, अगरतला अखौरा रेल, ये भी बांग्लादेश होते हुए जाती है। या फिर आप पोर्ट्स का अगर सहारा लेते हो, तो ये सारे पोर्ट्स बांग्लादेश में स्थित है, तो फिर बांग्लादेश होते हुए आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई बांग्लादेश इज अ वाइटल कॉरिडोर फॉर इंडियाज लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। Projects like the Agartala Akhora rail link and access to Chittagong and Mongla port require the political buy-in of whoever holds the power in Dhaka. इसके अलावा भारत जो है, इट इज एक्सपोर्टिंग 1160 megawatt of power to Bangladesh, and it also manages the India Bangladesh friendship pipeline for diesel transport. तो बेसिकली भारत बांग्लादेश के साथ
एनर्जी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन साउथ एशिया with the trade volumes of $14 billion in the financial year 23-24, जिसके तहत it is very important for India to maintain good bilateral ties with Bangladesh, engage and strengthen strategic partnership। तो भारत यही चाहेगा कि भाई जो भी अभी नई लीडरशिप बांग्लादेश में आई है उसके साथ वो एंगेज करे, अच्छे संबंध बनाए। दैट विल बी द डिप्लोमेटिक गोल ऑफ इंडिया with regards to Bangladesh. And that is also important to prevent exploitation. So the idea is that see, proactive engagement prevents a strategic vacuum that China through BRI and Pakistan। तो देखो, अगर बात ऐसी है कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत नहीं बनाएगा तो चाइना एंड पाकिस्तान कैन मिस यूज इट। They can use that to exploit, to increase their naval or military footprints in the Bay of Bengal, which strategically which can be dangerous for India। And also हिंदू माइनॉरिटी सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो भारत सरकार दे exert diplomatic pressure on all major political stakeholders to safeguard pluralism। तो हिंदू माइनॉरिटी सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा रीजन है for establishing good relationship with Bangladesh।